أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजू मुझे दिया गया है, जो टॉपिक है मेरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव गैर मुस्लिमों के साथ कैसा था, आपका मुआमला नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसा था, आपका बिहेवियर और बर्ताव कैसा था। आमतौर पे इस्लाम के बारे में ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि इस्लाम जो है वो तलवारों के ज़ोर से फैला। हालांकि ये इस्लाम पर एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम की कोई हकीकत नहीं है, इसलिए कि हमारा मज़हब इस्लाम ये हुस्न अखलाक के नतीजे में फैला है। मुसलमानों के बेहतरीन कैरेक्टर के नतीजे में सहाबा किराम सलफ़ सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हुस्न किरदार और हुस्न अखलाक के नतीजे में इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। जहाँ जहाँ भी मुसलमान गए उन्होंने अपनी सच्चाई, अपनी अमानतदारी, अपनी दयानतदारी से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और लोगों के दिलों में उन्होंने घर बना लिया और कसीर तादाद में लोग उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किए। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अरब से जो ताजिर आए, तिजारत के लिए जो मुसलमान अरब से आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने किरदार का, कैरेक्टर का जलवा दिखाया। उन्होंने बताया लोगों को कि सच्चाई किसे कहते हैं, अमानतदारी किसे कहते हैं, दयानतदारी किसे कहते हैं, किसी की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत किसे कहते हैं। ये चीज़ें जब यहाँ के नॉन मुस्लिम्स ने देखा, गैर मुस्लिमों ने, तो हैरान रह गए और वो इस्लाम कबूल किए बगैर ना रह सके। इसी तरीके से पूरी दुनिया का हाल ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान गए उन्होंने अपने नक़ूश छोड़े मुसलमानों ने, और मुसलमानों ने गैरों के दिलों में घर कर लिया, गैरों को अपना बना लिया। और जिस तरीके से एक शमा और एक चिराग के इर्द गिर्द परवाने मंडलाते हैं, इसी तरीके से मुसलमानों के गिर्द नान मुस्लिम खिंच खिंच के आते रहे, इस्लाम कबूल करते रहे। आज भी मुसलमान अगर उसी सच्चाई, अमानतदारी के साथ इस्लाम का पैगाम दुनिया को पहुँचाएं
तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अलबिर है और दीगर तंजीमें हैं जिनका मकसद है गैर मुस्लिमों के अंदर दावत का काम करना। हमारे ये नौजवान जो गैर मुस्लिमों के अंदर पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, थानों में जाते हैं और इसी तरीके से जेल खानों में जाते हैं, वहाँ जा कर के वहाँ उनको कुरान मजीद के नुस्खे जो उनकी ज़बानों में होते हैं उन्हें पेश करते हैं, दावती पम्फलेट पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और यहाँ भी आज बहुत सारे ऐसे नौजवानों से मुलाकात हुई जो नए नए इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने अपने इस्लाम का जो वाक़या बताया, यकीनन उससे मेरी आँखों के अंदर पानी आ गया और मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। मेरे भाई, हमारे नबी का हुस्न अखलाक, आपका कैरेक्टर और किरदार, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने गैर मुस्लिमों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। मुशरिकों को एक पैगाम दिया था हमारे नबी ने। लड़ाइयां हुई, वो एक ज़रूरत थी और ऐसी ज़रूरत की जब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ऐसे ही किसी बस्ती पे हमारे नबी हमला नहीं करवा देते थे। इस्लाम की उन्हें बाकायदा दावत दी जाती थी। जब वो दावत कबूल करने से इनकार कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे इस्लाम की दावत को, उस वक्त मजबूरी की हालत में तलवार उठाने का हुक्म दिया जाता था या उनसे लड़ाई करने का हुक्म दिया जाता था। मैं आपको बताऊंगा कि लड़ाई की हालत में भी हमारे नबी ने गैर मुस्लिमों के साथ रहमत और शफकत के जो बर्ताव किए हैं, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों के साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करना, अच्छा मुआमला करना, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन गैरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, रहमत और शफकत का मुआमला करना, ये जरा ताज्जुब वाली बात है। हमारे नबी ने ये कर दिखाया। बल्कि जिन लोगों ने आपको जिस्मानी और रूहानी अज़ियतें दी थीं, तकलीफें पहुंचा रहे थे, हमारे नबी ने उनको भी माफ करके ये साबित कर दिया कि रहमत किसको कहते हैं। कुरान ने आपको जो टाइटल दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा जा रहा है। और हमारे नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहीम व शफीक नहीं थे, आपकी रहमत और शफकत का दायरा इंसानों से निकल करके हैवानों तक पहुंच गया था, जमादात व नबातात तक भी पहुंच गया था। आप सिर्फ इंसानों के मसीहा नहीं थे, आप जानवरों के साथ भी रहमत और शफकत का बर्ताव किया करते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं गैर मुस्लिमों के साथ, मुशरिकीन के साथ हमारे नबी का मुआमला और बर्ताव कितने तरीके का था। सबसे पहली चीज, हमारे नबी गैरों की हिदायत के लिए बहुत ही फिक्रमंद रहा करते थे। किसी को हालत कुफ्र में मर जाना हमारे नबी को गवारा नहीं था। हमारा नबी तो वो नबी था जिसकी ख्वाहिश थी कि दुनिया के सारे लोग हल्का बगोश इस्लाम हो जाएं, इस्लाम के दायरे में घुस जाएं। किसी को आप कुफ्र पे मरते हुए देखना गवारा नहीं करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने एक शमा रोशन किया, एक चिराग जलाया, परवाने और पतंगे उस पे आकर के कूद रहे हैं, जान दे रहे हैं, वो आदमी मना कर रहा है, इसमें आओगे, ये आग है तो जल जाओगे। ऐ लोगो, इसी तरीके से मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के मैं तुम्हें जहन्नम से आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ऐ लोगो, तुम मेरी बातों को रिजेक्ट कर दे रहे हो, तुम जहन्नम में छलांग लगा रहे हो, कूद रहे हो। हमारा नबी था, रातों को रोते थे लोगों की हिदायत के लिए। इस कदर आपको फिक्र दामनगीर थी लोगों की हिदायत के लिए कि कुरान को कहना पड़ा, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, ऐसा लगता है
अगर ये लोग आपकी बात पे ईमान नहीं लाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अपनी जानों को हिलाकत में डाल लेंगे। ओ नबी, अगर लोग आप पे ईमान नहीं लाते हैं तो आप इस कदर फिक्रमंद हो जाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं आप अपनी जान को हिलाकत में ना डाल लें, तबाही में ना डाल लें। दूसरी जगह कुरान कहता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, अगर ये लोग ईमान नहीं ले आते तो ऐ नबी मुझे ये डर है कि कहीं आप अपने आप को हिलाक कर लें। और कुरान ने ये भी कह दिया तसल्ली देते हुए, ऐ नबी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, कितने हरीस और लालची क्यों ना हो जाएं लोगों की हिदायत के, लेकिन अक्सर लोग आप पे ईमान नहीं लाएंगे। फिर भी हमारे नबी हिम्मत नहीं हारे, आपने अपने मिशन को बंद नहीं किया, आप दीन की तबलीग करते रहे, अकीदे तौहीद की नशर व इशाअत करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होते रहें। आप अपने हुस्न अखलाक का जलवा दिखाते रहे, अपनी राफत और रहमत और शफकत का जलवा दिखाते रहे। आइए उसकी चंद झलकियां मैं आपको दिखाता हूं, चंद हदीसें पढ़ता हूं। हिदायत, कोई एक बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाए, हमारे नबी को इसकी कितनी फिक्र थी कि कोई शख्स कुफ्र में बाकी ना रहे। दौस कबीले के लोग, अरब के अंदर एक कबीला था जिसका नाम था दौस। दौस कबीले के लोग जब उन्हें इस्लाम पहुंचा तो उन्होंने इस्लाम की दावत को रिजेक्ट कर दिया, कबूल नहीं किया। दौस कबीले के कुछ लोग आते हैं जो मुसलमान हो जाते हैं, कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल, दौस कबीले के लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया है, अल्लाह के रसूल आप उन पे बद्दुआ कर दीजिए, ये हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। कायनात के इमाम ने हाथ उठाया, नबी के हाथ उठते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह के रसूल बद्दुआ करने जा रहे हैं। नबी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाती बिहिम, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाती बिहिम, ऐ अल्लाह दौस कबीले को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह उन सबको मुसलमान बना के ले आ। नबी की दुआओं का नतीजा था पूरा कबीला मुसलमान हो जाता है और नबी की खिदमत में हाजिरी देता है मदीने में आके। अल्लाह अकबर। दूसरों की हिदायत की कितनी फिक्र थी आपको कि इस्लाम के अंदर किसी तरह लोग दाखिल हो जाएं। हजरत अबू हुरैरा का वाक़या आपको मालूम होगा। हजरत अबू हुरैरा की माँ काफिर थी। हजरत अबू हुरैरा बहुत पहले इस्लाम ले आए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं अपनी माँ को इस्लाम की दावत देता, मेरी माँ इस्लाम ले आओ, जहन्नम से छुट्टी ले लो। अबू हुरैरा की अम्मा, अबू हुरैरा की मदर रिजेक्ट कर देती इस्लाम को, नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करती। अबू हुरैरा कहते हैं, एक दिन अपनी माँ को मैंने इस्लाम की तरफ बुलाया, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, साथ में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ भी की, कुछ बुरी बातें उन्होंने सुनाई। मैं नबी की शान में गुस्ताखी देख करके रो पड़ा, मुझे बहुत हैरानी हुई, दौड़ा भागा नबी की खिदमत में गया, मैं रो रहा था। नबी पूछते हैं, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी माँ को बराबर इस्लाम की दावत देता रहा, वो इनकार करती रही, आज जब मैंने उसको इस्लाम की दावत दी तो मेरी माँ ने उसको इनकार भी किया और आपके बारे में कुछ बुरा भला भी कह दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ इस्लाम ले आए। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम की तौफीक दे दे, इस्लाम की हिदायत दे दे। नबी की जबान से ये अल्फाज निकलते हैं, अबू हुरैरा खुश होकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, शायद घर जाने के बाद मुझे कोई खुशखबरी मिल जाए। नबी की दुआ मिल चुकी है। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजा बंद है अंदर से। अबू हुरैरा कहते हैं, मेरी मां ने मेरे कदमों की आहट सुन करके पहचान लिया कि मैं अबू हुरैरा हूं।
मेरी मां कहती हैं मकान का या अबा हुरैरा, अपनी जगह अबू हुरैरा खड़े रहो। मैं इंतजार करता रहा, दरवाजा खुलता है, मैं क्या देखता हूं कि मेरी मां गुस्ल करके जल्दी जल्दी कपड़े पहन के निकल के आई हैं और मुझे देखते ही कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू हुरैरा, मैं उस अल्लाह पे ईमान ला चुकी हूं जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। दुनिया का कौन इंसान चाहेगा कि उसकी मां या उसका बाप आग में जले। अभी अब्दुर्रहमान भाई हमारे साउथ के जो हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं और दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, वो अपना वाकया सुना रहे थे। दूसरों को हम दावत दे लेते हैं इस्लाम की तरफ, हमारी बातों में अल्लाह ने तासीर भी रखी है, लोग हमारी बात गौर से सुनते हैं। लेकिन मौलाना साहब, अफसोस की बात है कि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी माँ मेरी बात नहीं सुन रही है, बीमार है, पता नहीं कब दुनिया से चली जाए। मैं माँ को सोचता हूं तो बेचैन हो जाता हूं कि अगर मेरी माँ हालत कुफ्र में मर जाती है तो वो जहन्नम के अंदर जाएगी। हम लोगों ने समझाया आपका काम तबलीग करना है, क्या करोगे? हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अगर हिदायत किसी के हाथ में होती तो हमारे नबी कम से कम अपने चचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करवा देते। कोशिश कर रहे हैं सिरहाने बैठ करके कि चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं इसी कलमे की बदौलत आखिरत में आपके लिए अल्लाह से सिफारिश करके आपकी बख्शिश करा दूंगा। लेकिन चचा इस्लाम नहीं लाए और हालत कुफ्र में मर गए। क्या करोगे? हिदायत अल्लाह के हाथ में है, जब जिसको चाहता है हिदायत से नवाज देता है। गैरों को हिदायत वो आपके हाथों पे दे देता है, लेकिन आपके घर वालों को आपके हाथ पे हिदायत नहीं देता कभी कभी। ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की मर्जी है, उस पे हमारा ईमान होना चाहिए। नबी के हुस्न अखलाक के नतीजे में कितने लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल गैरों के साथ किस कदर रहमत और शफकत का बर्ताव करते थे कि आपके अखलाक से मुतासिर होकर के लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाया करते थे। कबीले तय का नाम सुना होगा, हातिम ताई। हातिम ताई बहुत ही मशहूर सखी और फैयाज, मेहमान नवाज और बड़ी अच्छी अच्छी खसलतें उनके। हातिम ताई का नाम तो सुना होगा ना आपने। उनकी बेटी सफ़ाना बिनते हातिम, जब तय कबीले पे मुसलमानों ने हमला किया तो कुछ लोगों को कैदी बना करके नबी की खिदमत में लाए। उन्हीं कैदियों में हातिम ताई की बेटी सफ़ाना भी थी। अल्लाह के रसूल निकलते हैं कैदियों का मुआयना करने के लिए, जांच के लिए। एक औरत खड़ी होती है, बड़ी ही जुरात और बहादुरी के साथ, बहुत ही फसीहुल लिसान वो औरत, अक्लमंद औरत, और नबी के सामने खड़े होकर के बड़ी जुरात के साथ कहती है हलकल वाफिद हलकल वालिदु वगाबल वाफिदु फमनुन अलैया या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मेरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। अल्लाह के रसूल, मुझ पर एहसान कीजिए। मन्नल्लाहु अलैका, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। आपने पूछा तुम्हारा भाई कौन? कहने लगी आदी बिन हातिम। कहने लगे वो आदी बिन हातिम अल्फार मिनल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह रसूल की दावत ठुकरा कर भाग गया मुल्क छोड़कर। आदी बिन हातिम इस्लाम की दावत जब पहुंची तो छोड़ के अपना वतन, ये सरदार थे, और भाग गए। वो नसरानी क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, दूर दराज चले गए, अपने मुल्क से बहुत दूर चले गए। सफ़ाना, कई बार नबी का गुजर हुआ, हर बार वो औरत खड़ी होकर के सफ़ाना कहती कि अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर एहसान कीजिए। अल्लाह के रसूल, मैं हातिम ताई की बेटी हूं। ओ नबी, आपको क्या पता हातिम ताई कौन था? अपनी कौम का सरदार वो हातिम ताई। अल्लाह के रसूल, मेरा बाप भूखों को खाना खिलाता था, प्यासों को पानी पिलाता था, मजबूरों की मदद करता था, गरीबों का बोझ उठा लेता था।
मेहमानों की मेहमान नवाजी किया करता था। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, हादिही सिफातुल मोमिनीन हक्का, अरे ये सारी सिफात तो मोमिनों की हुआ करती हैं जो तुम्हारे बाप में पाई जा रही थी। गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिला देना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, दूसरों का बोझ अपने सर पे उठा लेना, ये काम तो मुसलमानों का है और ये काम तुम्हारा बाप किया करता था, बड़ा अच्छा आदमी था। नबी ने फरमाया, जाओ इस औरत को आज़ाद कर दो। सहाबा से कहा, बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ सहाबा सफ़ाना हातिम त्याई की बेटी को आज़ाद कर देते हैं। वो बेटी भागते हुए अपने भाई अदी बिन हातिम के पास जाती हैं, कहती हैं, मुझे तो हिदायत मिल गई, मेरा भाई बर्बाद हो जाएगा। ज़रा देखिए, दूसरों की फिक्र हमें होनी चाहिए इस्लाम की, कि हमें हिदायत मिल गई बस काफी नहीं है, अब दूसरों को, अपनी फैमिली के अफराद को भी जहन्नम से हमें बचाना है। अपने भाई के पास जाती हैं दूर दराज का सफर करके और कहती हैं, भाई जरा गौर से सुनिएगा, प्यारे नबी का नक्शा खींचती हैं कैसे। अतैतो का मिन शख्सिन, ओ मेरे भाई, मैं आपके पास एक ऐसे आदमी के पास से आ रही हूं जिसके अंदर नेक अखलाक, अच्छे अखलाक कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं ऐसे इंसान के पास से आ रही हूं, इन्नहु युहिब्बुल फकीरा, वो फकीर और गरीब से मोहब्बत करते हैं, व यफुक्कुल आसीरा, और कैदियों के बंधन को खोल कर आज़ाद कर दिया करते हैं, व यरहमुस सगीरा, वो छोटों पे रहम करते हैं, व युक़द्दिरुल कबीरा, और बड़ों की इज्जत किया करते हैं। मेरे भाई, अपने आप को बर्बाद मत करो, चलो मोहम्मद अरबी के कदमों में अपने आप को डालकर मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, जहन्नम से बचा लो अपने आप को। मेरा तो गुमान यह है कि वो सच्चे नबी हैं, और अगर नबी ना भी हुए, वो बादशाह हुए, तो भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा, उनकी बादशाहत में तुम आसानी से इज्जत से रहोगे। अदी बिन हातिम कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मैं मदीने चलता हूं, जरा मैं भी टेस्ट लेता हूं। क्या करने के लिए आए? बोलते हैं, मैं उस आदमी का टेस्ट लूंगा, वो नबी है या बादशाह तो नहीं है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं, अदी बिन हातिम को देख करके लोग पुकार उठते हैं, जा अदी बिन हातिम, जा अदी बिन हातिम, अरे अदी आ गए, अदी आ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुलाओ अदी बिन हातिम को। आप उनका हाथ पकड़ते हैं और अपने घर की तरफ लेके चल पड़ते हैं। रास्ते में एक बूढ़ी औरत, कमजोर औरत नबी से मिलती है, आपका हाथ पकड़ के रुक जाती है। देर तक वो औरत बात करती है, अल्लाह के रसूल कान लगा के उसकी बात सुन रहे हैं। एक बूढ़ी और कमजोर औरत की बात को सुनना, ये बादशाह कभी ऐसा नहीं करते। अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरे दिमाग ने जजमेंट लिया, ये आदमी बादशाह नहीं हो सकते, बादशाहों के अखलाक इतने आला नहीं हो सकते कि एक बूढ़ी कमजोर औरत की बात बादशाह खड़े होकर रास्ते में सुनेंगे, ये बादशाह नहीं हो सकते। जब घर पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल का घर देखते हैं, घर में कोई साजो सामान नहीं है। अल्लाह के रसूल के पास एक तकिया था, वो निकाल कर आप अदी को देते हैं, अदी इस पे बैठ जाओ। अदी बिन हातिम कहते हैं, नहीं आप इस पे तशरीफ रखिए। आप कहते हैं, नहीं अदी तुम मेहमान हो, तुम्हारा हक ज्यादा है इस तकिए पे बैठने का। अदी बिन हातिम कहते हैं, मैं समझ गया कि ये आदमी बादशाह नहीं हो सकता, बादशाहों के तो ठाट बाट हुआ करते हैं, ऐसा घर तो बादशाहों का नहीं होता, ये जरूर नबी हैं। हमारे नबी उनको इस्लाम की दावत देते हैं, अदी इस्लाम ले आओ, अस्लिम तस्लम, महफूज रहोगे। अदी बिन हातिम, शायद कि तुम इस्लाम लाने से इसलिए कतरा रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है क्या? ओ अदी, तुम शायद इसलिए भी घबरा रहे हो कि हम अल्लाह अकबर कहते, हम मुसलमान। अदी बताओ कि अल्लाह से बड़ा भी कोई है इस दुनिया में? ओ अदी, तुम इसलिए भी इस्लाम नहीं ला रहे हो, तुम्हें ये डर है कि अभी मुसलमान गरीब हैं, मुसलमानों के पास दौलत नहीं है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है। एक दिन आएगा मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ जाएगी कि कोई सदका लेने वाला नहीं रहेगा। मुसलमान सदका देगा, खैरात देगा, मगर कोई नहीं लेगा।
मुसलमान किसरा बिन हुरमुज के खजानों को अपने पैरों से रौंद डालेंगे। ओ अदी बिन हातिम, तुम इसलिए भी इस्लाम लाने से कतरा रहे हो कि अभी हम कलील हैं, थोड़ी तादाद में हैं। ओ अदी बिन हातिम, एक दिन हमारी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एक औरत हीरा से मक्का, इस शहर है हीरा, वहाँ से मक्का काफ़ी लंबा फासला करके अकेली औरत सवारी पे बैठ के तन्हा औरत आएगी, रास्ते में उसे कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उस औरत को। तन्हा वो अपने शहर से चल के मक्का आएगी, तवाफ करके वापस चली जाएगी। कोई डाकू नहीं मिलेगा, कोई चोर नहीं मिलेगा, कोई बदमाश नहीं मिलेगा, कोई लफंगा नहीं मिलेगा। इस तरह रास्ते अमनो अमान हो जाएंगे, मुसलमानों का गलबा हो जाएगा इस्लाम का। अदी इब्न हातिम ये सारा मंजर देखते हैं तो फौरन कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये हमारे नबी का अखलाक था। हमारे नबी के अखलाक के नतीजे में कितने लोग किस तरीके से इस्लाम लाया करते थे। एक यहूदी गुलाम था, आप सिर्फ अपनों की नहीं गैरों की इयादत और बीमार पुरसी के लिए जाया करते थे। एक यहूदी गुलाम था, यहूदी लड़का था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी, उसकी इयादत के लिए जाते हैं। इयादत समझते ना, बीमारी में जब आदमी आप जाते हो हाल चाल पूछने के लिए। कायनात के इमाम चल करके उसके घर जा रहे हैं, और घर जाने के बाद सिर्फ इयादत नहीं, कैसा है, हालत कैसी है, सेहत कैसी है, बस देखे चले आए, नहीं। असल मिशन जो आपका था दावते तौहीद, अल्लाह के रसूल उस लड़के से कहते हैं, वो लड़के इस्लाम ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, मेरी बात को मान लो। वो लड़का अपने बाप की तरफ देखने लगता है। उसका बाप कहता है अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं उनकी बात को मान लो। लड़का आखिरी वक्त चल रहा है, मरने के करीब है। लड़का कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिन अन्नार, तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरे जरिया इस बंदे को, इस लड़के को जहन्नम से आजाद करा दिया। इसके अंदर कई चीजें हमारे लिए काबिल गौर हैं। देखिए, आपके सहाबा आपकी खिदमत करने के लिए कम थे क्या? आप गैर मुस्लिमों को भी खिदमत का मौका देते थे, वरना आपके सहाबा आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लड़ाई हो जाती थी, कौन नबी की खिदमत करेगा, फिर भी आपने एक यहूदी लड़के को मौका दिया कि वो आपकी खिदमत करे। इसी तरीके से जब वो लड़का बीमार हो गया तो आप उसकी बीमार पुरसी के लिए उसके घर जाते हैं। मुझे बताइए, कोई हाकिम, कोई बादशाह किसी मुल्क का एक मामूली वर्कर और मामूली खादिम अगर बीमार हो जाए तो उसके घर जाएगा? कतई नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए। इसी तरीके से वहां जाने के बाद आपने सिर्फ रस्मी बीमार पुरसी नहीं की कि बस गए, किसी नान मुस्लिम की आदत के लिए, आपके दोस्त हैं या आपके पड़ोसी हैं, आप जाते हो, अगर वो बीमार हो जाता है, नान मुस्लिम है, कैसे हो भैया, तबीयत कैसी है, ठीक हो, इंशाल्लाह अच्छे हो जाओगे, डिस्चार्ज हो जाओगे, हॉस्पिटल से आ जाओगे। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे मौके को गनीमत समझते हुए इस्लाम की दावत देते हैं कि देखो, अभी अब्दुर्रहमान भाई ने बताया कि उनकी खाला की बहन, खाला की लड़की जल गई, 50% हॉस्पिटल में थी। जाके उसको समझाते हैं और कहते हैं, बहन देखो, ये दुनिया की आग है जिसने तुम्हें जलाया है, और जहन्नम की आग इससे 69 गुना ज्यादा तेज है। उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे बताओ। 10 मिनट तबलीग करते रहे अपनी बहन को, आखिरकार उसने मान लिया कि इस्लाम सच्चा धर्म है, और वो इस्लाम कबूल करती और 4 दिन के बाद मर जाती है। बहुत से ऐसे सहाबा जो इस्लाम कबूल किए, लड़ाई में गए, लड़े, शहीद हो गए, एक वक्त की नमाज भी उन्होंने नहीं पढ़ी, ऐसे भी सहाबा मौजूद हैं। तो इस्लाम आपने कबूल कर लिया और आपको अमल का भले मौका नहीं मिला,
और इस्लाम पे आपकी जान गई। मन काना आखिर कलामिही मिनद दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। आखिरी कलाम दुनिया में जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में जाएगा। तो इस तरीके से हमें मौके तलाश करना चाहिए। किसी मजबूर की मदद कर दीजिए, वो नॉन मुस्लिम है, आप कीजिए मदद, लेकिन मदद करने के बाद वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। आप उसको इस्लाम की दावत भी देते जाइए। मेरे भाई, ये किताब है, ये कुरान का तर्जुमा है, आप इसको पढ़ना, इसमें गौर करना और हिदायत तलाश करने की कोशिश करना। बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिसे हम गंवा देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो मौके ऐसे होते हैं जो इस्लाम की दावत देने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसे मौक़ों की हमें तलाश करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। और अपने अखलाक का मुजाहरा, एक नॉन मुस्लिम कोई बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आप उसकी इयादत के लिए जाओगे तो उसके दिल पे कितना अच्छा असर होगा कि यार देखो यार, हम मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ दूसरा निगेटिव सोच रखते हैं, और यार देखो ये तो हमको इयादत करने के लिए फल फ्रूट लेके आया है, कुछ पैसे आपने दे दिए, वो कितना खुश हो जाएगा, और उसके बाद वो आपकी बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये इस्लाम का तरीक़ा, हमारे नबी का बताया हुआ तरीक़ा है। अगर लोगों में, आपको गैर मुस्लिमों में, नॉन मुस्लिम्स में इस्लाम की दावत का काम करना है तो इन तरीक़ों को इख्तियार करना होगा। ये मौजू जो यहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे दिया है, अल्लाह के रसूल का बर्ताव नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसा था, ये मकसद सिर्फ वाक़या सुना देना नहीं है, मकसद ये मैसेज और पैगाम देना है कि इसी तरीक़े पर, इसी रविश पर, इसी तरीक़े पर हमें भी चलना होगा। हम दाइयों को, मुबल्लिगों को, और जो जहां है अपने अपनी ताकत के मुताबिक वो इस्लाम का प्रचार करें। औरतें औरतों के बीच में करें, मर्द मर्द के बीच में करें। किसी औरत को अगर अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि वो गैर मुस्लिम औरत को इस्लाम की दावत दे सकती है, उसको किताब दे सकती है, कुरान दे सकती है, ये औरतों की भी जिम्मेदारी है, मर्दों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितना इल्म जिसके पास है उतनी मिकदार में हमें गैरों तक इस्लाम की दावत को पहुंचाना पड़ेगा, वरना कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा कि आपने इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाई थी या नहीं। इसी तरीके से प्यारे रसूल का एक अंदाज जरा देखिए, गैर मुस्लिमों के साथ आपका बर्ताव। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ खाया पिया भी करते थे, उठना बैठना भी कभी होता था, आप उनकी दावत भी कबूल कर लेते थे, आप उनके साथ लेन देन भी करते थे। भाई एकदम आप कट जाओगे गैर मुस्लिम से, नहीं नहीं ये गैर मुस्लिम है, इससे हम कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। गैर मुस्लिम से दिली मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन आप अगर उससे लेन देन नहीं करोगे, उसके साथ उठो बैठोगे नहीं, वो आपके किरदार से, कैरेक्टर से कैसे मुतासिर होगा, कैसे इस्लाम की दावत दोगे आप। एक यहूदिया औरत ने खैबर के मौका पे, यहूदिया औरत जो मुसलमान नहीं थी, उसने नबी की दावत की। अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ उस यहूदिया औरत के घर दावत खाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहूदियों ने साजिश की थी, पता लगाया था कि हमारे नबी को कौन सी चीज़ ज़्यादा उनकी फेवरेट है, खाने में कौन सी चीज़ ज़्यादा उनको पसंद है, लाइक करते हैं। तो पता चला बकरी का दस्ता, यानी जो पैर का हिस्सा होता है, गोश्त, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। तो उस मीट के, उस गोश्त के अंदर उस यहूदिया औरत ने जहर डाल दिया, पॉइजन, खतरनाक जहर। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही गोश्त का टुकड़ा उठाकर एक बार नोचा, जिब्रील अमीन आ गए और बता दिया कि इसके अंदर पॉइजन है, गोश्त में जहर है, अल्लाह के रसूल मत खाइए। कुछ सहाबा ने खा लिया था। अल्लाह के रसूल फौरन उठ करके वहां से अपने सहाबा के हमरा निकल पड़ते हैं, उस औरत को माफ कर देते हैं। आप चाहते तो उसको वहीं सजा दिला सकते थे। सोचो, जिस औरत ने आपकी जान लेने की कोशिश की, आमिना के लाल ने उस औरत को भी माफ कर दिया, उससे भी बदला नहीं लिया। लेकिन बाज मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक सहाबी रसूल बिश्र बिन बरा बिन मारूर भी उन्होंने खा लिया था, बाद में उनकी मौत हो गई उसी की वजह से। फिर उस औरत को इनके बदले में कत्ल कर दिया गया। पहले अल्लाह के रसूल ने नहीं कुछ कहा, और उस जहर का असर हमारे नबी, आखिरी अय्याम जब आपकी वफात का वक्त आया तो हमारे नबी उस जहर की तकलीफ को महसूस कर रहे थे।
मौत के वक्त जो उस यहूदिया औरत ने आपको खिला दिया, एक बार नोच लिया था आपने, फिर भी आपने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा दिल रहा होगा आप सोचिए। आपको लोग अजियतें दिया करते थे, तकलीफें दिया करते थे, और आप उनको माफ कर दिया करते थे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, एक देहाती आ गया, आपके ऊपर एक चादर थी, चादर, और उसने पीछे से चादर का कोना पकड़ के कस दिया टाइट गला, और खींचने लगा जोर जोर से, और खींचना इतना जोर से खींचा कि हमारे नबी के गले में, गर्दन में निशान पड़ गया। और उसके बाद कहता है, मुरली या मोहम्मद मिन मालिल्लाहिल्लज़ी इंदका, बड़ी तेजी के साथ, न रसूल अल्लाह न कोच, नाम लेके आए, मोहम्मद जो अल्लाह का माल रख के बैठे हो मुझे भी दो। हाय हाय, कायनात के इमाम उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, और कहते हैं अपने साहबा से, जाओ भाई जो मांग रहा है इसको दे दो। मुझे बताइए, आमीना के लाल की तरह किसी का सीना इतना चौड़ा, किसी का दिल इतना बड़ा हो तो लाके मुझे दिखा दो कि जिसने ऐसे ऐसे लोगों को भी माफ कर दिया। अरे ऐसे लोगों को भी माफ मोहम्मद अरबी ने कर दिया, जिन्होंने आपकी जान लेने की भी कोशिश की। वो देहातियों, गज़वे नजद से अल्लाह के रसूल एक लड़ाई से वापस आ रहे थे, दोपहर का वक्त था, सुस्ताने के लिए पड़ाव डाल देते हैं, एक बड़ी झाड़ी देखकर सहाबा आपके लिए छोड़ देते हैं। सही बुखारी की रवायत। अल्लाह के रसूल अपनी तलवार लटका करके उस पेड़ पर, अभी सहाबा कहते हैं हमारी आंख भी नहीं लगी थी, इतने में को हाँ अल्लाह के रसूल हमें पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। हम दौड़ के आते हैं तो देखते हैं एक देहाती, एक बद्दू वहां पर, एक देहाती एक बद्दू नंगी तलवार खींच कर बैठा हुआ है आपको कत्ल करने के लिए। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से कहते हैं, सहाबा ये देहाती मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तलवार मेरे न्याम से निकाल के देख लो बैठा हुआ है। और तलवार हाथ में लेके कहता है, मैं यमनौ का मिन्नी, ओ मोहम्मद बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। उसके बाद तलवार उसके हाथ से छूट कर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल अपने हाथ में तलवार लेते हैं और पूछते हैं, अब ओ देहाती बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। तो थर थर कांपने लगता है और कहता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल उसको छोड़ देते हैं। उसका नाम बताया गया है गौरस बिन हारिस, देहाती था। नबी के अखलाक से अल्लाह के रसूल ने उसको, बुखारी की रवायत है, कोई पनिशमेंट नहीं दिया। कोई आपको कत्ल करने के लिए, मुझे बताइए, अगर तलवार लेके या बंदूक लेकर के, पिस्टन लेकर के और आपके सीने पे, आपकी खोपड़ी पे रख दे, तो आप उसके साथ क्या बर्ताव करोगे? छोड़ दोगे? आप जाने दोगे? लेकिन मोहम्मद अरबी ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। हुस्न अखलाक देखिए, बर्ताव देखिए, बिहेवियर देखिए, मुआमला देखिए नॉन मुस्लिम्स के साथ। मोहम्मद अरबी का दिल देखिए, कलेजा देखिए। जब वो अपनी कौम के पास जाता है तो कहता है, लोगों, एक ऐसे शख्स के पास से मैं आ रहा हूं, वैसा इंसान मैंने नहीं देखा। और बाज़ रिवायतों में कि वो आदमी इस्लाम ले आता और अपनी कौम को इस्लाम की दावत देता, और उसके हाथ पे बहुत सारे लोग इस्लाम ले आते हैं। तो हमारा अखलाक आज बहुत सारे लोगों को, अभी गाड़ी में एक ड्राइवर मिला, ओला ड्राइवर, कहने लगा, मौलवी साहब हमें इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाज़ मुसलमान जो है ना, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, लेकिन हम इस्लाम को बहुत लाइक करते हैं, और अगर हम इस्लाम में आना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने उसको बताया कि भाई तुम्हें इस्लाम में आना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्लाह किसको कहते हैं, गॉड किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं, ये सारी बातें रास्ते भर में उसको समझाता रहा। मैंने कहा, भाई मुसलमानों के बिहेवियर को मत देखो, हमारे इस्लाम को देखो। अगर कोई मुसलमान झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, ये इस्लाम की खामी नहीं है, ये उसकी अपनी जाती पर्सनल इसका मामला है। उसने गोया इस्लाम को नहीं समझा,
ये इस्लाम ने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है। हमारा इस्लाम झूठ से रोकता है, जिनाकारी से रोकता है, चोरी से रोकता है, लड़ाई से रोकता है, कत्लो गारतगरी से रोकता है। पूरे रास्ते भर में उसको इस तरीके से समझाता रहा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अभी मजीद इस्लाम को पढ़ने के लिए फला फला किताबें तुम नेट से डाउनलोड कर लो और इसको पढ़ो। जब तुम सेटिस्फाइड हो जाना, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। हम तुम्हें जबरदस्ती कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दें, ऐसा काम हम नहीं करते। तुम पहले इस्लाम को समझो और इस्लाम की तालीम क्या है, बुनियादी अरकान क्या है, ये सारी चीजें समझो और उसके बाद तुम इस्लाम कबूल कर सकते हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से लोगों को माफ कर दिया करते थे, आपके हुस्न अखलाक की एक झलक दिखाने के लिए आइए मैं आपके सामने, आपने तायफ का वाकया सुना होगा कि तायफ के अंदर जो है अवबाशों और बदमाशों ने मार मार के आपको लहूलुहान कर दिया था। सही बुखारी की रवायत है, अम्मा आयशा पूछती हैं अल्लाह के रसूल हल मर्र अलैका यौमुन अशद्द मिन यौम उहुद, अल्लाह के रसूल मुझे बताइए वो उहुद की लड़ाई जिसमें आपके दांत टूट गए थे, आप जख्मी हो गए थे, आप गड्ढे में गिर गए थे, अल्लाह के रसूल उस दिन से ज्यादा भी सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया। अल्लाह के रसूल कहते हैं आयशा मेरी जिंदगी का सबसे सख्त दिन वो तायफ का दिन है जब मैं इस्लाम की दावत पेश करने के लिए तायफ गया। वहां के लोगों ने मेरी दावत को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मेरे पीछे अवबाशों बदमाशों और लफंगों को लगा दिया। वो मुझे पत्थर मारते हुए जा रहे थे, मेरी एड़ियों से खून बह के मेरे जूते में जमा हो गया। मैं हैरान परेशान, मैं कर्नुस सालिब में पहुंचता हूं, एक जगह का नाम है, वहां पर मैं आराम के लिए बैठता हूं तो देखता हूं आसमान से एक बदली मेरे सर के ऊपर साया किए हुए है और उस बदली से फरिश्ता नमूदार होता है। हजरत जिब्रील मुझे सलाम करते हैं और कहते हैं ओ मोहम्मद अरबी, आपकी कौम ने जो कुछ आपके साथ किया है तुम्हारे अल्लाह ने सब कुछ देख लिया और ये पहाड़ों का फरिश्ता भेज दिया है, अगर आप हुक्म दो तो ये पहाड़ों का फरिश्ता इनको दो पहाड़ियों के बीच में रख करके पीस देगा जिन्होंने आपके साथ ये हरकतें की हैं। लेकिन मेरे नबी का अखलाक देखिए, अल्लाह के रसूल मना कर देते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है इन्नी अर्जु अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम कौमन याबुदून अल्लाह ला युशरिकून बिही शैआ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इन्हीं की पीठ से ऐसी कौम को निकालेगा जो अल्लाह की पूजा करेंगे और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे। तायफ के अंदर किस तरीके से, इसीलिए मैंने अपनी एक नज़्म के अंदर कहा था, मेरी एक नाते पाक है कि उस जिस्म रिसालत पे हुई संग की बारिश, संग मतलब पत्थर, उस जिस्म मुबारक पे हुई संग की बारिश, तायफ के मकीनों के लिए फिर भी दुआ है। ये हमारे नबी का अखलाक था, तायफ के मकीनों के लिए फिर भी दुआ है। हजरत अनस को आपने उफ तक नहीं कहा, हजरत अनस को आपने उफ तक नहीं कहा, 10 साल तलक आपका खादिम जो रहा है, 10 साल तलक आपका खादिम जो रहा है। मजबूती से पकड़े तो ना गुमराह हूँ अजमल, मजबूती से पकड़े तो ना गुमराह हूँ अजमल, कुरान और सुनन आपने उम्मत को दिया है। ये कुरान और हदीस जो अल्लाह के रसूल हमारे हाथों में दे के गए हैं, अगर इसको हम मजबूती से पकड़े रहें तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं हो सकते। इसी तरीके से फतेह मक्का के मौके पे, अल्लाह अकबर, जब मक्का फतेह हो रहा था, 10,000 सहाबा का ठाठे मारता हुआ समंदर, 10,000 सहाबा आपके गिर्द हैं, मक्के में दाखिल हो रहे हैं, सहाबा बहुत खुश हैं। हजरत साद कहते हैं अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन गर्दनें काटने का दिन है।
अल्लाह के रसूल से शिकायत की जाती है कि हज़रत साद की ज़बान से ये कलिमात निकले हैं। अल्लाह के रसूल फ़ौरन झंडा लेकर के उनके बेटे को दे देते हैं। फरमाते अल-यौम यौमुल मरहमा अल-यौम तुअज़्ज़मु फ़ीहिल काबा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, करम का दिन है। आज खाने काबा की इज़्ज़त व तकरीम का दिन है। आज किसी पे जुल्म नहीं होने पाएगा। अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल होते हैं, खाने काबा में। खाने काबा के अंदर जाकर के 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उस्मान बिन तलहा अब्दरी को बुलाते हैं, इधर आओ। खाने काबा की चाबी, कुंजी की इन्हीं के पास थी। उस्मान बिन तलहा अब्दरी खानदानी इन्हीं लोग के हाथ में खाने काबा की चाबी थी। अल्लाह के रसूल ने कहा चाबियां मुझे दो। खाने काबा में जाते हैं, जो बुत रखे हुए थे सबको तोड़ के गिरा देते। खाने काबा में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। खाने काबा के दरवाजे पे आके हमारे नबी खड़े होते हैं। सारे दुश्मन आपके सामने खड़े हुए हैं, हाथ बांध करके सारे लोग खड़े हुए हैं। सारे लोग कांप रहे हैं, पता नहीं क्या मामला होगा। आज तो मोहम्मद के सामने आ गए हैं। इस्लाम को मिटाने के लिए हमने जो कुछ किया, मुसलमानों को हमने जितना परेशान किया, आज तो चुन चुन के हमसे बदला लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। सारे लोग डरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं इज़हबू फ़अंतुमुत्तलक़ा, ओ लोगो जाओ, तुम सबको मैं आजाद कर रहा हूं। सिर्फ 4 मर्द 2 औरतों के बारे में कहा गया। इतनी भीड़ में से सिर्फ 4 मर्द 2 लेडीज, इन्हें नहीं छोड़ना, इन्हें कत्ल कर देना। इनका जुर्म बहुत बड़ा था। उसके बावजूद भी 4 में से 2 मर्द कत्ल किए गए, उसमें से भी 2 को माफ कर दिया, और 2 में से 1 लेडीज कत्ल की गई और 1 को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। इकरमा बिन अबू जहल मक्का छोड़कर भाग जाते हैं। मक्का छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी बीवी उम्मे हकीम अबू जहल की बहू आती है, इस्लाम कबूल करती है और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे शौहर भाग कर दूसरे मुल्क में चले गए हैं। अल्लाह के रसूल उन्हें अमान दे दीजिए, मक्का आने का परमिशन दे दीजिए। अल्लाह के रसूल अपनी पगड़ी उतार कर दे देते हैं, ये पगड़ी ले जाओ और इकरमा को दिखा देना कि मोहम्मद अरबी ने तुम्हें अमान दे दिया है। एक बीवी अपने शौहर के लिए, भाई किसी बीवी का शौहर अगर काफिर हो, किसी औरत का, वो मुसलमान हो जाए तो उसको कितनी दुख होगी, कितनी तकलीफ होगी। वो चाहेगी कि मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड भी इस्लाम ले आए। दूसरे मुल्क अकेली बेचारी औरत भाग के जाती है, समंदरी सफर तय करके, और वहां जा करके अपने शौहर से कहती हैं चलो मोहम्मद अरबी के कदमों में अपने आप को डाल दो और मोहम्मद ने तुम्हें माफ कर दिया। कहने लगे माफ कर दिया? अरे मुझ जैसे मुजरिम और क्रिमिनल को माफ कर दिया? हाँ माफ कर दिया। आमीना के लाल ने, यकीन नहीं आता, ये पगड़ी देख लो, मोहम्मद की पगड़ी है, उन्होंने दिया है। चलो आते हैं मदीना, मक्का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे लोगों को, उमैर बिन वहब जिसने नबी को कत्ल करने की साजिश की थी, सुपारी ली थी, सफवान बिन उमैया और उमैर बिन वहब, ये दोनों जब बद्र की लड़ाई हुई ना, तो हतीम के अंदर, खाने काबा में जो हतीम है उसमें बैठ करके साजिश करते हैं। सफवान कहता है, उमैर कहता है मेरे बच्चे ना होते ना छोटे छोटे और मेरे ऊपर कर्जा नहीं होता तो मैं मदीना जाके मोहम्मद का काम तमाम कर देता। बद्र की लड़ाई के बाद अब जीने का कोई या समीअन या मुजीबन या अज़ीम।